गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डाटा स्ट्रक्चर यूनिट के सेकंड चैप्टर एरे का थर्ड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा इंसर्ट ऑफ एन ऐड एलिमेंट इन एरे। एक एरे में किस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर इंसर्ट ऑब्लिक ऐड एलिमेंट इन एरे की। यहाँ हमें समझना है कि अगर हमारे पास एक एरे किया हुआ है और उसमें हम एक न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो किस प्रकार ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ एक एरे मान लेते हैं हम n नाम से, जो 5 एलिमेंट्स का है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 5 हैं, जिनके सबस्क्रिप्ट एड्रेस n0, n1, n2, n3 एंड n4 है। यहाँ पर n0 में एक वैल्यू रखी हुई है 8, n1 में एक वैल्यू रखी हुई है 20, n2 में एक वैल्यू रखी हुई है 11 एंड n3 में एक वैल्यू रखी हुई है 15, n4 अभी ब्लैंक है। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इस पोजीशन पर। हम चाहते हैं कि ये जो 50 है वो इस पोजीशन पर इंसर्ट हो जाए, ये 50 8 के बाद में आ जाए और 20 शिफ्ट हो जाए। इस प्रकार 11 शिफ्ट हो जाए, 15 शिफ्ट हो जाए। तो हम बात करें आफ्टर प्रोसेस, जो एरे का हमें व्यू देखने को मिलेगा वो किस तरीके का होगा, उस पर यहाँ ध्यान देते हैं। अगेन हम 5 ब्लॉक यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ये 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 एंड 4 एरे नेम एन। आफ्टर इंसर्शन, ये बिफोर इंसर्शन था। आफ्टर इंसर्शन की अगर हम बात करें तो आफ्टर इंसर्शन 8 अपनी जगह पर रहेगा, 50 पहले आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद 20 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। ये वैल्यू ऑर्डर में आ गई। अगर मान लें कि लास्ट वाला ब्लॉक फुलफिल होता ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ 70 रखा हुआ है, तो जब हम यहाँ 50 को इंसर्ट करते तो 70 यहाँ से डिलीट हो जाता, क्योंकि एरे में हमारे पास लिमिटेड ब्लॉक्स हैं। तो अगर लिमिटेड ब्लॉक होने के बाद भी अगर बीच में हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। फिलहाल अभी हम मान के चलते हैं कि ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं है, और जब हम 50 को इंसर्ट करें तो ये यहाँ पर आ जाए बीच में। तो हम बिल्कुल प्लानिंग से लेके चलते हैं कि किस तरीके की हमारी प्लानिंग होगी यहाँ पर। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 वैल्यूज ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है, और हम एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो न्यू वैल्यू के वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं x हमारी न्यू वैल्यू है, न्यू एलिमेंट है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं एरे में। अब जिस जगह पर हमें इंसर्ट करना है इसे, उसे हम मान लेते हैं p, यानी कि पोजीशन। तो हमें एक और वेरिएबल चाहिएगा p नाम से पोजीशन के लिए, और हम यूजर से पूछेंगे कि वो किस पॉइंट पर इसे इंसर्ट करना चाहता है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि ये सेकंड पोजीशन पर इसे इंसर्ट करना चाहता है। सबस्क्रिप्ट एड्रेस पर ध्यान दीजिएगा, सबस्क्रिप्ट एड्रेस हमेशा करंट पोजीशन से एक कम होता है, यानी -1 होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं पोजीशन 2 की, तो इसका सबस्क्रिप्ट एड्रेस 1 होगा। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग कर ली। 2 वेरिएबल्स और हमने यहाँ पे लिए हैं एरे के अलावा। एक हमने x लिया है जिसमें हम इंसर्ट होने वाली वैल्यू रखेंगे, एक हमने p लिया है जिसमें हम पोजीशन पूछेंगे यूजर से कि वो कहां पर इसे इंसर्ट करना चाहता है ये वैल्यू से। अब हम प्लान कर लेते हैं इसका आउटपुट, कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके का होगा। क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका फाइनल आउटपुट प्लान करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं इसका आउटपुट। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरे है और उसमें 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड हैं जिन्हें हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ एक मैसेज आएगा, एरे वैल्यू बिफोर इंसर्शन। एरे वैल्यू बिफोर इंसर्शन का एक मैसेज आएगा और एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, 8, 20, 11 और 15। थोड़े थोड़े गैप के बाद ये प्रिंट हो गई है वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। अब
यहाँ पर यूजर से पूछा जाएगा कि वो न्यू वैल्यू क्या इंसर्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर आया इनपुट न्यू वैल्यू, स्क्रीन पर एक मैसेज आना चाहिए इनपुट न्यू वैल्यू का, और यूजर जो भी वैल्यू डालना चाहता है, जैसे केस में हमने प्लान किया कि हमें 50 ऐड करना है, तो यूजर यहाँ पर 50 इनपुट कर दे। जैसे वो 50 इनपुट करे, प्रोग्राम यूजर से पूछना चाहिए कि उसे ये 50 किस पोजीशन पर ऐड करना है। तो मैसेज आए इनपुट पोजीशन, और यूजर ने क्यों रख दिया यहाँ पर, तो इनपुट किया है यूजर ने, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 50 वो सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट होनी चाहिए, और उसके बाद यूजर को कंप्लीट सारी वैल्यू शो होनी चाहिए इस वाले व्यू में। तो एक मैसेज आना चाहिए यूजर के सामने, एरे वैल्यू आफ्टर इंसर्शन। ये मैसेज आ गया। इसके बाद ये वाली जो वैल्यूज का सेट है वो प्रिंट होना चाहिए, इसमें 8 कुछ गैप लेके 50, नेक्स्ट यहाँ पर 20, फिर 11 और फिर 15 आ जाएगा। तो ये हमारे आउटपुट की प्लानिंग कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने प्लान किया कि किस तरीके से यूजर को आउटपुट स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने लॉजिक प्लान किया कि हमें करना क्या है, ये हमारा लॉजिक है। आउटपुट की प्लानिंग हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोडिंग की। कोडिंग क्या होगी? देखिए, राजस्थान बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। तो जितनी भी कोडिंग हम करेंगे वो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में हम हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड, और हेडर फाइल लगेगी stdio.h। stdio.h आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप समझ लें कि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जो कि प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यदि आपको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना है या स्क्रीन से इनपुट लेना है, जैसा कि इस केस में हमने प्रिंट भी किया है और स्क्रीन से यहाँ पर हमने वैल्यूज इनपुट ली है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको प्रिंटफ और स्कैनर दोनों की नीड होगी, और इन फंक्शंस को काम में लेने के लिए आपको हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है stdio.h। इसके बाद हम यहाँ मेन फंक्शन पर आते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं void main। ये मेन फंक्शन है, कंपल्सरी फंक्शन है, जो प्रोग्राम को रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ हमने मेन फंक्शन लिख दिया। अब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम वेरिएबल्स प्लान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप की है, इंटीजर वैल्यूज है, तो हमने यहाँ int लिखा। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर प्लान कर लिया p नाम से, एक वेरिएबल प्लान कर लिया हमने n नाम से। दो वेरिएबल हमने यहाँ प्लान कर लिए। इसके अलावा एक वेरिएबल हमें लूप चलाने के लिए चाहिएगा, i नाम से हमने प्लान करा है, जो कि बाद में जब आप प्रोसेस करोगे एरे पर तो इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। तो i रिप्रेजेंट करेगा 0 से 4 तक के ब्लॉक्स को। फिर हम बात करें, एक एरे में डिक्लेयर करना था n नाम से, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने प्लान कर सकते हैं, 5 लेके चलेंगे। इसका हम यहाँ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हम सारी वैल्यूज कोडिंग के समय ही दे देते हैं। तो जो वैल्यूज हम लोग स्कूल में रखते हैं हम यहाँ रखते हैं गेट कॉमा लगा के आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो 11 और 15। लास्ट वाली का हमने कुछ लिखा तो नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिक्लेरेशन कंप्लीट कर दी है। एक वेरिएबल बनाया है p नाम से, मैं दोबारा बता दूं आपको, इसमें हमने यूजर की पोजीशन पूछी है, पोजीशन का डाटा हम 3 रखेंगे। एक वेरिएबल n नाम से बनाया है, सॉरी ये n नहीं होती, अब x बनाएंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमने डिफाइन किया है कि x में हमें वैल्यू रखनी है, तो x हमने बना लिया, जिसमें हम 50 को स्टोर करेंगे। i इंडेक्स के काम आएगा, मतलब 0 से 4 तक के वैल्यू के ब्लॉक को एक्सेस करने के काम आएगा।
अगर आपको एरे की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और ये ब्लॉक्स को एक्सेस करना नहीं आता है तो आप वन डायमेंशन एरे का लेक्चर 1 देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, जो आपका अभी थर्ड चल रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एरे की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वो सब करवाया हुआ है, तो वहां से आप उसे स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ हमने डिक्लेरेशन कर दी है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है आउटपुट के अकॉर्डिंग यूजर को ये मैसेज दिखाने का कि अभी एरे के पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने एक प्रिंटफ लगाया क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो हमने लिखा प्रिंटफ और यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर न्यू लाइन पर हमने एक मैसेज लिखा जो कि हम प्लान कर चुके हैं, एरे वैल्यू बिफोर इंसर्शन। थोड़े से एक्स्ट्रा स्पेस की हम यहाँ पर दी होगी, डिवाइड कर देते जरा। देखिए एरे वैल्यू बिफोर इंसर्शन, ये मैसेज हमने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद हमने न्यू लाइन फिर से रिपीट कर दिया। देखिए न्यू लाइन क्या करता है, साइन ये कैरेक्टर है, तो जब भी आप इसे यूज करोगे आपकी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आपका आउटपुट है ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, इंसर्शन के बाद फिर बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो फिर से प्रिंटिंग का मैसेज देने के बाद अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 4 i, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 दी है, कंडीशन लिखी है i इज लेस देन इक्वल टू 4 क्योंकि एरे के जो ब्लॉक्स हैं वो 4 तक हैं, 0 to 4 तक। और यहाँ सबस्क्रिप्ट के एड्रेस में 1 का चेंजेज हो रहा है हर बार, तो हमने लिखा है i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू हर बार +1 हो जाए। तो देखें यहाँ पर i की इनिशियल हमने 0 से स्टार्ट किया है, 4 तक चलाया है, और क्योंकि 0 1 2 3 4 हर बार सबस्क्रिप्ट का एड्रेस +1 हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर i की वैल्यू को ++ कर दिया है कि बाय डिफॉल्ट हर बार हर राउंड में 1 की वृद्धि इसमें होती रहे, इंक्रीज बाय 1 ये होता रहे। अब इस लूप के अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे वो 5 टाइम रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज ये प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए हम यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं प्रिंट एफ डबल कोटेशन, एक टैब स्पेस हमने दिया क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यूज हमने प्रिंट की हैं उन सब में हमने कुछ गैप दिया है। तो इसके लिए हम \t लगाते हैं टैब स्पेस के लिए, जिससे वैल्यूज कुछ शिफ्ट होके आए। तो \t हमने यहाँ लगाया और यहाँ हमने लिखा कि एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और ये वैल्यू निकल के आएगी n एरे के i एलिमेंट से। अब देखिए i एलिमेंट का मीन क्या है कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो n0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, गैप देके। उसके बाद जब i की वैल्यू +1 होके 1 हो जाएगी तो n1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 2 होने पर n2 की वैल्यू, 3 होने पर n3 की और 4 होने पर n4 की। फिलहाल नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट टास्क हमारी होगी, जैसे आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, यूजर से हमने पूछा है इनपुट न्यू वैल्यूज, ठीक है। इनपुट न्यू वैल्यू का हमने यहाँ मैसेज दिया, तो मैसेज देने के लिए अगेन हम एक प्रिंटफ काम में लेंगे और यहाँ हमने डबल कोटेशन में लिखा न्यू लाइन लगा के इनपुट न्यू वैल्यू, और ये सब देने के बाद हमने डबल कोटेशन बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। अब क्योंकि वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है स्कैनफ। तो हमने यहाँ एक स्कैनफ लिखा, इसमें डबल कोटेशन में हमने यहाँ पर कोई न्यू लाइन वगैरह नहीं लगेगी, डायरेक्ट %d लिख रहे हैं। एक इंटीजर वैल्यू स्क्रीन से रीड करनी है और इस रीड की गई वैल्यू को स्टोर करना है जैसा कि हमने प्लान किया वेरिएबल x में। वहां आप देख सकते हैं कि जो हमने 50 स्टोर किया है वेरिएबल x में रखा है, तो ये जो 50 था न्यू वैल्यू वाला वो x में गया है, तो हमने इसे x में स्टोर कर लिया। देन हम यहाँ प्रिंटफ लिख रहे हैं एक और पोजीशन के लिए, और इसमें भी हमने लिखा न्यू लाइन पर इनपुट पोजीशन।
ये मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम फिर से एक स्कैनएफ लगाएंगे। स्कैनएफ डबल कोटेशन में हमने यहाँ पर फिर से %d लगाया और यहाँ हमने कहा एड्रेस ऑफ P। अब हमारे पास देखिए पोजीशन भी आ गई है, न्यू वैल्यू भी आ गई है, पुरानी हमने यूजर को दिखा भी दी है। अब प्रोग्राम की इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट होगी। इंटरनल प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम क्या करेगा कि जो वैल्यूज हमने दी हैं उन्हें एडजस्ट करेगा, मतलब कि इस 50 को यहाँ इंसर्ट करेगा और इन सबको यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो शिफ्ट और इंसर्ट की प्रोसेस किस तरीके से चलेगी, इसके लॉजिक को थोड़ा सा डिटेल में अब हम समझना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एरे है, फाइव ब्लॉक्स का, 0 1 2 3 और 4 सबस्क्रिप्ट इसकी हो गई। हमारे पास यहाँ पर 8 रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, 11 है, 15 है। अब हमें इन्हें शिफ्ट करवाना है। ठीक है, अब शिफ्ट करवाने का लॉजिक क्या है कि हमें पता है कि P क्या है। P की वैल्यू कितनी है, 2 है। हम यहाँ रख लेते हैं। एक तो हमारे पास X है जिसमें 50 रखा हुआ है, एक हमारे पास P है जिसमें 2 रखा हुआ है, और एक हमारे पास I है जो सीक्वेंस में चल सकता है कंटिन्यूअसली। अब देखिए, एक कॉमन सेंस वाली बात समझते हैं कि अगर आपको ये 50 यहां ले जाना है तो आपको जगह करनी होगी। जगह करने का मतलब कि ये जो 15 है वो यहां आना चाहिए या नहीं, शिफ्ट हो गए, आना चाहिए, तभी तो आप इस 11 को यहां पे ला पाओगे। पहली टास्क आपकी ये हो जाएगी, तभी तो दूसरी टास्क ये होगी। और जब 11 वहां चला जाएगा तो आप 20 को यहां ले जाओगे, यानी कि आपकी तीसरी टास्क हो गई। तो ये टास्क 1 बाय 1 होंगी कैसे, इसके लिए हम एक लॉजिक प्लान करते हैं कि क्यों ना हम आई को 0 से चलाने के बजाय हम आई को 4 से चलाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। और हम लिखें कि ये जो n का i ब्लॉक है अभी इसमें कॉपी हो जाए वैल्यू n के i-1 की। ध्यान से समझिएगा, हम कह रहे हैं कि n के i ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए ni-1 की। तो देखिए, इस सिचुएशन में i की वैल्यू को हमने 4 माना है कि i 4th पोजीशन पर है, तो हम इसे लिख सकते हैं n4, लिख सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं n4-1 मतलब 3। दोबारा समझ लीजिए, क्या लिखा था हमने, 4-1, जिसका सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4-1 का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि 3 की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं हम किसमें, 4 में। तो यहां से 15 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपी होने का मतलब कि ये यहां भी आ जाएगा और यहां भी रखा रहेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जब 11 आएगा तो ये वाला 15 अपने आप रिमूव हो जाएगा। यहां जब 20 आएगा तो ये 11 चला जाएगा, और जब यहां पर ये 50 आएगा तो 20 चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अब क्योंकि ये टास्क मल्टीपल टाइम हो रही है तो अगेन हमें लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, आई पहले यहां 4 पर रहेगा, फिर 3 पर आएगा, फिर 2 पर आएगा, बस 2 तक आएगा। रीजन, हमें यहीं तक तो लानी है वैल्यूज, तो हमें कंडीशन भी मिल गई कि ये हमें कब तक करना है जब तक कि जो आई की वैल्यू है, जब तक आई की वैल्यू ज्यादा है या बराबर है पी के। क्योंकि पी की वैल्यू 2 है तो हम इसे 4 3 2 बस इतने तक लेके आ रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसे प्रॉपर कोडिंग में समझ लेते हैं। तो यहां हमने एक फॉर लूप लगाया, इसमें हमने लिखा कि जो आई है वो स्टार्ट होगा 4 से। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आई को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 से। कंडीशन है जब तक कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है पी के, तो ये सेकंड तक चल जाएगा, 2 तक, क्योंकि इक्वल टू तो है ही है, ग्रेटर देन नहीं है तो। ठीक है,
आई की वैल्यू इस बार इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज होगी, क्योंकि हम इसे रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं 4 3 2 इस तरीके से डिक्रीज होगी वैल्यू, यानी कि माइनस माइनस होगी। ये लूप हमने यहां लिख दिया। अब इस लूप को करना क्या है, आई जहां पर भी है उससे एक पहले वाले ब्लॉक का, जैसे आई यहां था तो इससे पहले वाले का आई यहां आएगा, तो इस तरीके से हर बार एक पहले वाले ब्लॉक का डेटा लाना है। और पहले वाले ब्लॉक के डेटा को लाने के लिए हमने एक कोड लाइन लिखी है, बस इसे यहां सेट कर देंगे। हम यहां लिखेंगे एन के आई ब्लॉक में, यानी आई के करंट ब्लॉक में वैल्यू आ जाए एन के आई -1 ब्लॉक की, यानी कि करंट ब्लॉक से प्रीवियस ब्लॉक की वैल्यू कॉपी हो जाए। करंट ब्लॉक में जो वैल्यू है वो प्रीवियस ब्लॉक से उठ के आ जाएगी, और ये टास्क चलती रहेगी लास्ट तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ये टास्क खत्म होगी, देखो इफेक्ट किस तरीके का देखने को मिलेगा। यहां से 15 हटेगा, सॉरी ये 15 तो यहां आ जाएगा। जब ये वाली टास्क होने के बाद, ये वाली टास्क हो गया, आई 4 पे था, फिर आई घट के 3 पे आया, 3 पे आते ये 11 15 की जगह आ गया, 11 15 की जगह आ गया। सेकंड वाली टास्क भी कंप्लीट हो गई। फिर आई लेस हुआ 2 तक आया, इस बार ये 20 11 की जगह पर आ गया। ये थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गई, थर्ड टास्क कंप्लीट। अब आई इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि कंडीशन बाउंड है, ये केवल पी के इक्वल तक चल सकता था, जो हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, इस सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे फोर्थ टास्क को कि ये जो 50 है वो 20 की जगह पर कॉपी हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं आफ्टर वाला रिजल्ट हम यहां तैयार कर चुके हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं लास्ट 3 टास्क हमारी हो चुकी हैं इस वाले कोड से। इस वाली टास्क के लिए हमें लिखना है, क्या लिखना है, हम यहां लिख रहे हैं एन के पी -1 ब्लॉक में। देखिए पी की वैल्यू 2 है, -1 करने पे कितना रह जाएगा 1, यानी कि n1 में। इसका सीधा मतलब किस बात से है, n1 से है। तो हम बात कर रहे हैं n1 में वैल्यू कॉपी हो जाए x की। तो ये जो 50 है x की वैल्यू वो n1 में कॉपी हो जाएगी। तो इंटरनली आप देख पा रहे हैं वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, नई वैल्यू इंसर्ट हो गई है बीच में और बाकी की वैल्यू शिफ्ट हो गई है। अब हमें सिर्फ यूजर को दिखाना बाकी रह गया है। तो यहां पर हम मैसेज देंगे एरे वैल्यूज आफ्टर इंसर्शन का। तो मैसेज देने के लिए हम यहां पर एक प्रिंटफ लगा लेते हैं। न्यू लाइन दे देते हैं यहां भी। और लास्ट में एक और न्यू लाइन यहां लगा देते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाली न्यू लाइन कंपलसरी नहीं थी, क्योंकि जब हमने ये पोजीशन डाली होगी, एंटर प्रेस किया होगा तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि सर पहले थी और अब बाद में हटा दी गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। उससे हमारे आउटपुट पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, जैसे यहाँ ब्लैंक बीच में दिखाई दे रही है। फिर जैसे हमने पहले वैल्यूज प्रिंट कराई थी ये वाले लूप सेट से, वैसे ही अब दोबारा प्रिंट करवा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ हम फॉर लूप लिख लेते हैं। आई की वैल्यू को फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू है 4 के, वहां तक इसे चलाते हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं और यहां हम लिख रहे हैं प्रिंटफ न्यू लाइन, सॉरी टैब स्पेस दिया था हमने गैप छोड़ने के लिए, तो टैब स्पेस %d, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं एन के आई ब्लॉक की। तो इस तरीके से ये जो कोड सेगमेंट है इसका ये मैसेज आएगा एरे वैल्यूज आफ्टर इंसर्शन का, और 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो जाएंगी। लास्ट में हम मेन फंक्शन को टर्मिनेट कर देंगे इसके कर्ली ब्रैकेट के साथ में। तो इस तरीके से यहां पर हमारा पूरा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार दोबारा आप समरी समझ लीजिए। इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करा इंसर्ट ऑब्लिक ऐड एलिमेंट इन एरे। यदि आपको एक एरे दिया हुआ है और फिर आपसे कहा जाए कि उसमें बीच में एक एलिमेंट आपको ऐड करना है, तो आप किस प्रकार एलिमेंट करेंगे, वो किस प्रकार आप ऐड करेंगे, वो यहाँ पर हमने समझा है। तो इसके लिए हमने सिचुएशन लेके चले कि n नाम से हमारे पास एक एरे है जिसमें 0 to 4 तक के सबस्क्रिप्ट्स हैं,
ऑलरेडी इसमें 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि एक 52nd पोजीशन पर यहाँ इंसर्ट हो जाए। इंसर्ट होने के बाद एरे कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, यानी कि पोजीशन नंबर 2 पर, सबस्क्रिप्ट एड्रेस नहीं, पोजीशन नंबर 2 पर 50 यहाँ पर आना चाहिए, जो हम यहाँ पर विजिबल करवा पा रहे हैं। आउटपुट हमने प्लान किया कि यूजर के सामने पहले ये मैसेज आ जाएगा वैल्यू 4 इंसर्शन का, एरे की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद इनपुट न्यू वैल्यू का एक मैसेज आएगा, यूजर नई वैल्यू वहां डाल देगा। उसके बाद उससे पोजीशन पूछी जाएगी जिसे p वेरिएबल में रख दिया जाएगा। फिर एरे वैल्यूज आफ्टर इंसर्शन का एक मैसेज आएगा प्रोसेसिंग के बाद में, और इंसर्ट की हुई वैल्यू आपको दिखाई दे जाएगी एरे के मिड में। तो यहाँ हमने कोडिंग लिखी, कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ क्रिएट किए, p x i एन एरे बनाया, इसे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन किया। इसके बाद हमने यहाँ एक प्रिंट एफ लगा के एरे की वैल्यूज को प्रिंट किया। फिर हमने लूप चला के एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट किए, ये वाले। इसके बाद यहाँ पर हमने न्यू वैल्यू इनपुट ली x में और पोजीशन इनपुट ली p में। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाया है और इसके अंदर हमने प्रोसेस की है। तो ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये काम कर रहा है इंसर्ट का, ठीक है, और ये कर रहा है बिफोर प्रिंट का। हम यहाँ कमेंट मार्क कर सकते हैं, बिफोर प्रिंट, और ये वाला जो है ये है आफ्टर प्रिंट का। तो यहां पर ये इंसर्शन प्रोसेस हुई है और इंसर्शन प्रोसेस का रिजल्ट आपको यहां पर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जो हमने यहां प्रिंट कराया है। दैट्स ऑल। कल फिर आगे हम डिलीशन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से एरे से किसी एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है।